इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि वे लोग जिनकी भावनाएँ आहत हो सकती हैं या जिनको डर है कि उनकी भावनाएँ बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, वे अब इसके आगे का वीडियो ना देखें। और मेरी हाथ जोड़ के विनती, अगर देख रहे हों तो वो अब इसके बाद के वीडियो से वो यहाँ से एग्ज़िट कर जाएँ, अपना फ़ोन बंद कर दें या फिर कम से कम इस वीडियो से बाहर हो जाएँ। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ पेरियार रामास्वामी जी की बात, कि उन्होंने इस देश के लोगों को ये समझाने के लिए कि इस मूर्ति में शक्ति है या नहीं, क्या किया। जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का जब है उसको कर देता है, तो उसके बाद लोग ये समझने लगते हैं कि अब इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं। अब ये मूर्ति जो है पत्थर की नहीं रह गई है, बल्कि ये मूर्ति जो है एक देवता बन गई है, ईश्वर बन गई है। और ये मूर्ति अब जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, एक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि धर्म अफीम का नशा है, और उन्होंने ईश्वर और ईश्वरी सत्ता दोनों को सिरे से नकार दिया। उसके बाद एक थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने धर्म को नशा तो समझा, लेकिन धर्म को व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी समझा, और उन्होंने धर्म को अपने जीवन से समाप्त नहीं किया, बल्कि धर्म का परिवर्तन किया। जो चीज़ें उनके जीवन में ख़राब हो गई थीं, उनको बदल दिया। इसके अलावा जो है एक थे पेरियार रामास्वामी जी, जिन्होंने कार्ल मार्क्स की तरह धर्म को अफीम का नशा समझा, ईश्वर को एक बहुत बुरी सत्ता चलाने वाला व्यक्ति या शक्ति समझा, और उन्होंने ईश्वर और उसकी सत्ता को पूरी तरह से नकार ही नहीं दिया, बल्कि उनके पूरे जीवन का अगर हम ब्यौरा देखें, जो कि जब से उनका आंदोलन आरंभ होता है, सामाजिक आंदोलन, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन उस ईश्वर की सत्ता को नकारने में नाना प्रकार के तथ्य और तर्क एकत्रित किए और लोगों के सामने उनको पेश किया। लोगों को उदाहरण दे देकर ये समझाने का प्रयास किया कि इस जगत में, इस संसार में ईश्वर कहीं भी नहीं है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इन सभी बातों के मद्देनज़र अगर आज हम 24 दिसंबर 2022 को अगर उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो आज का दिन जो है उचित है ये चर्चा करने के लिए कि पेरियार रामास्वामी जी का जीवन किस प्रकार का था, उन्होंने भारत के लोगों को क्या दिया। जी हाँ साथियों, आज 24 दिसंबर 2022 जो कि पेरियार रामास्वामी जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन उनका देहांत हुआ, लेकिन जो आज के दिन उनका देहांत हुआ, जिस व्यक्तित्व का देहांत हुआ, वह व्यक्तित्व आखिर था क्या, उन्होंने इस देश के लोगों को क्या दिया, इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जैसा कि आज भारत की सत्ता में लोग बैठे हैं, उनके सत्ता में आने का जो साधन है वो क्या है? क्या वो पेरियार रामास्वामी जी के जो विचार हैं उनसे तालमेल खाते हैं या फिर उनके विपरीत हैं? आइए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। आज जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सत्ता में जो लोग विराजमान हैं और जो पार्टी विराजमान है भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य सिद्धांत राजनीति में और सत्ता में विराजमान होने का यही है कि वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को इस देश में लागू करना चाहती है, इस देश को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा दिखा कर इस देश के लोगों को गुमराह कर करके सत्ता में आई है। और आगे भी वह जो है अगर हम कहें कि आगे भी अभी उसका जो रथ है, जो उसका अभियान है हिंदू राष्ट्र बनाने का या लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पे गुमराह करने का, वह भी थमा नहीं है। तो इस दिशा में आज पेरियार रामास्वामी जी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस देश के लिए कि उन्होंने इस देश के लोगों को जो हिंदू राष्ट्र है उसकी कल्पना के बारे में उनके क्या विचार थे। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश के लोग जो अंधविश्वास, गैर ज़रूरी परंपराएँ, गैर ज़रूरी रीति रिवाज, पाखंड, इन सब में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि वे उससे या तो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं या फिर वे निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि क्या पाखंड है, क्या गैर ज़रूरी परंपरा है और क्या गैर ज़रूरी रीति रिवाज हैं, और उनके जीवन की जो है मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं। क्या इन रीति रिवाज, इन परंपराओं, इन पाखंडों से उनके जीवन की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इस देश के लोगों को एक तो ये समझ में नहीं आता है, दूसरा सबसे बड़ा जो उनके भीतर एक डर है कि जो ईश्वर और ईश्वरी सत्ता जो है, ईश्वरी शक्ति जो है, उसके खिलाफ जो है वो किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं, कोई विद्रोह नहीं कर सकते हैं। विद्रोह करना तो बहुत दूर की बात है कि उसके खिलाफ किसी प्रकार की चर्चा ना तो वो कर सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं,
और ऐसा आजकल हम इस देश में देख रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाएं ज़रा सी बात पर बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। तो जिन लोगों की इतनी जल्दी से भावनाएं आहत हो जाती हों, जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनकी वे इज्जत करना चाहते हों, उनमें वे शक्तियां ढूंढते हों, तो ऐसे लोगों की जो मनोदशा है उसको समझा जा सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस देश के लोग इन मूर्तियों में शक्ति ढूंढते हैं। इन मूर्तियों में जैसा कि पंडा पुजारी उनको जो है कोई मूर्ति जिसका निर्माण की कोई कुम्हार करता है, कोई जो मूर्ति तराशने वाला होता है वो करता है, और वह पत्थर की मूर्ति को तराश कर उसकी मूर्ति बना देता है। उसको फिर मंदिर में लेकर आते हैं, उसको वहाँ स्थापित करते हैं। उसके बाद पंडे पुजारी आते हैं और पंडे पुजारी जो लोगों को ये समझाने का काम करते हैं कि अब इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी कि प्राणों की स्थापना वहाँ पे की जाएगी मूर्ति में। और जब वो जो उसका पाखंड है, जो उसका धार्मिक जो पाखंड है, जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का जब है उसको कर देता है, तो उसके बाद लोग ये समझने लगते हैं कि अब इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं। अब ये मूर्ति जो है पत्थर की नहीं रह गई है, बल्कि ये मूर्ति जो है एक देवता बन गई है, ईश्वर बन गई है, और ये मूर्ति अब उनके जीवन में उनका कल्याण करने वाली है। इस तरह की धारणा में जीने वाले इस देश के लोग, इस देश के लोगों को इस धारणा से निकालने के लिए जो पेरियार रामास्वामी जी हैं, उन्होंने क्या किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी और हो सकता है कि इस देश के एक वर्ग की भावनाएं जो हैं फिर से आहत होने लगें ये बात सुनकर। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि वे लोग जिनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं या जिनको डर है कि उनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, वे अब इसके आगे का वीडियो ना देखें। और मेरी हाथ जोड़ के विनती, अगर देख रहे हों तो वो अब इस के बाद के वीडियो से वो यहाँ से एग्जिट कर जाएं, अपना फ़ोन बंद कर दें, या फिर कम से कम इस वीडियो से बाहर हो जाएं। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ पेरियार रामास्वामी जी की बात, कि उन्होंने इस देश के लोगों को ये समझाने के लिए कि इस मूर्ति में शक्ति है या नहीं, क्या किया। तो साथियों, पेरियार रामास्वामी जो है तमिलनाडु के रहने वाले थे, और तमिलनाडु के जिस हिस्से में वे रहते थे उस हिस्से में एक रथ यात्रा का उन्होंने आयोजन किया। उस रथ यात्रा को आयोजन के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रथ तैयार किया, और उस रथ पर राम और कृष्ण की बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ लगवाईं, और वह यात्रा सुबह शुरू हुई और शाम को जो है एक जगह वहाँ पे उसका समापन हुआ। साथियों, आपको जानकर ये बहुत बड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने जहाँ से वो यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ से उन राम और कृष्ण जो मूर्तियाँ थीं, उनमें जो है चप्पल और जूते बजाना शुरू किए, उनको पीटना शुरू किया वहाँ से, और पूरे रास्ते भर वो जो है इस तरह का प्रदर्शन करते गए और चप्पल जूतों से जो है शाम तक उन मूर्तियों को पीटते गए। तो साथियों, इतना मूर्ति को पीटने के बाद जब उन्होंने इस रथ यात्रा का समापन किया, और फिर जहाँ पर समापन था वहाँ पर बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे थे, और जब उन्होंने भाषण दिया तो लोगों को सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सभा में कहा कि इन मूर्ति को मैं सुबह से पीट रहा हूँ, और पीटते-पीटते मेरे हाथ में दर्द हो गए, लेकिन ये मूर्तियाँ उफ़ तक नहीं बोलीं। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो भगवान, जो मूर्तियाँ अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं, वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे। तो साथियों, ये जो प्रकरण था, ये जो उदाहरण था पेरियार रामास्वामी जी ने, ये लोगों को इसलिए नहीं दिया कि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते थे, लेकिन ये स्वयं हिंदू हैं जो अपनी भावनाओं से स्वयं खिलवाड़ करते हैं। जो हिंदू ये कहता है कि इस मूर्ति में शक्ति है, और दूसरे व्यक्ति को वह ये बात बताता है, और दूसरे व्यक्ति को भी वह इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है कि वह भी यह मान ले कि इस मूर्ति में शक्ति है, तो क्या कोई हिंदू इस बात के लिए बिल्कुल भी अपने पास जगह नहीं रखेगा? इस बात के लिए उसको बिल्कुल भी समय नहीं देगा दूसरे व्यक्ति को कि वह यह जांच भी कर ले कि क्या उस मूर्ति में किसी प्रकार की कुछ शक्ति है या नहीं है। साथियों, यदि कोई व्यक्ति इस बात की जांच करना चाहे कि इस मूर्ति में किसी प्रकार की शक्ति है या नहीं है, तो क्या करा जाएगा? तो इस बात को जो है जांच करने के लिए कि इसमें शक्ति है या नहीं है, तो उसकी जांच करने के लिए जो पेरियार रामास्वामी जी ने किया, उससे किस प्रकार से अब हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है। या तो आप ऐसी कुछ बात ही मत बोलिए जिसके पीछे बहुत सामान्य से तर्क मौजूद हों, और आपकी बात जो है वैसे ही वो जो रेत का जो महल होता है उसकी तरह भरभरा के गिर जाए। जैसी आपने बात की वैसी ही आपकी बात ख़त्म हो गई। इस तरह की बातें, उल-जुलूल की बातें करने का क्या फ़ायदा है?
आप कम से कम कुछ ऐसे तर्क पेश कीजिए, ऐसी बातें कीजिए जो कि मानव कल्याण के लिए हों, इस देश के हित के लिए हों। ज़रा-सी भी बुद्धि होगी तो वो सोचने में मजबूर होगा कि जो व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि इस मूर्ति में शक्ति है, तो ज़रा मैं जाँच तो कर लूँ। और जब वो जाँच करेगा तो जाँच किस तरह से होगी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, जो कि इस देश के लोग ये सोचने का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहीं पर बस ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो इस देश के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाती है, ये इसी वजह से कामयाब हो जाती है कि इस देश के लोग जो है तनिक भी सोचने का काम नहीं करते हैं। साथियों, इसके अलावा जो है पेरे रामास्वामी जी ने एक काम और किया था, एक उदाहरण की ज़िंदगी का और है। ऐसा सुना जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नेहरू ने गवर्नर बनाकर तमिलनाडु भेज दिया, और जिसको कि पेरे रामास्वामी जी ने उसका विरोध किया और ये कहा कि ये जो ब्राह्मण गवर्नर है, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और हमें यहाँ पर ब्राह्मण गवर्नर नहीं चाहिए, इसको आप वापस ले लीजिए। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनकी बात को बिल्कुल ही इनकार कर दिया और उस गवर्नर को वहाँ से नहीं हटाया। तो पेरियार रामास्वामी जी ने फिर क्या किया, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उन्होंने जो है एक सभा का आयोजन किया, जहाँ पर कि हज़ारों की संख्या में उनके लोग इकट्ठा हुए और उनको जो है संबोधित करते हुए ये उन्होंने कहा, सबको एक-एक लाठी पकड़ा दी, सबको एक-एक चाकू पकड़ा दिया, सबको एक-एक जो है तेल की शीशी पकड़ा दी, जिसमें कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी है, मतलब जलाने वाला वो था, सामग्री थी, और उनको जो है एक माचिस पकड़ा दी सबको। और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आज की रात हम जितने भी ये जो ब्राह्मणों के घर हैं, इनके घर के आगे एक-एक व्यक्ति जाएगा और सबसे पहले उनकी झुग्गी-झोपड़ी जो भी है, जो भी घर है, उनके ऊपर जो है वो तेल छिड़केगा और उसके बाद उसको दियसलाई से यानी कि माचिस से आग लगाएगा। और जब वो आग से बचने के लिए कोई ब्राह्मण जो है, उनका परिवार जो है जब बाहर आएगा, तो वह जो है लाठी से उनका सर फोड़ देंगे, चाकू से उनको जान से मार देंगे। ये बात उन्होंने उस जनसभा को संबोधित करते हुए कही और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ब्राह्मण लोग भी थे, जो कि उनकी इस बात को सुन रहे थे। अब जो ब्राह्मण इस बात को सुन रहे थे, वे ब्राह्मण तुरंत से जो है पंडित नेहरू जी के पास पहुँचे और उनसे जो है जितना पुरजोर विरोध रामास्वामी जी कर रहे थे उस गवर्नर का, उससे कहीं ज़्यादा विरोध के स्वर में वे लोग जो हैं पंडित नेहरू जी के पास जाकर बोले कि आप तुरंत से उस गवर्नर को वहाँ से वापस बुला लीजिए, नहीं तो अब हमारी खैर नहीं है, वह हमें मरवा डालेगा। तो साथियों, उसके बाद वह गवर्नर जो है वहाँ से वापस बुलाया गया और उसके बाद साथियों आप देखेंगे कि जयललिता से पहले तक जितने भी मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बने हैं, वे उनमें से कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, वे सारे जो हैं दलित मुख्यमंत्री हैं। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं पेरिया रामास्वामी जी के व्यक्तित्व की, जिनको समझना चाहिए कि इस देश के लोगों को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण उनका जो जीवन रहा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और आज मैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको बहुत सम्मानपूर्वक आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे ये विचार जो हैं मैंने इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि इस देश के लोग जो भी इन विचारों को सुनें और जो उनको मानना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ, और वे जान लें कि हाँ, मैं अंधकार में हूँ, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, तो वे भी कुछ इस तरीके से सोच बनाएँ। ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा ही कीजिए। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है उन बातों को समझिए और सोचना शुरू कीजिए, तर्क करना शुरू कीजिए। जब आप सोचना शुरू कर देंगे, तर्क करना शुरू कर देंगे, तो आपकी समस्याएँ जो हैं हल होना शुरू हो जाएँगी।